3 साल पहले एवनफील्ड केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन सफदर को सजा मिली। मगर आज मरियम नवाज ने दावा किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर करना चाहती हैं, जिससे नए हकाइक सामने आएंगे और पता चल जाएगा कि ये केस क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन था। जबकि हुकूमत ये कह रही है कि मरियम नवाज ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एवनफील्ड केस की समाअत हुई। समाअत के आगाज में मरियम नवाज ने कहा कि मेरे वकील अमजद परवेज कोरोना की वजह से बीमार हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मेरे केस में मजीद वकालत से मुआजरत कर ली। साथ ही मरियम नवाज ने अदालत से दरख्वास्त की कि मैं एक और पटिशन फाइल करना चाहती हूँ, मुझे मजीद वक्त दरकार है, मैं दरख्वास्त के जरिए बहुत कुछ वाज़ेह करना चाहती हूँ। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप जिसको वकील करना चाहती हैं करें, वो आपका हक है। जस्टिस आमिर फारूक ने मरियम नवाज से पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए। उस पर मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे तैयारी के लिए 1 महीने का वक्त दरकार है। समाअत के दौरान नैब के वकील ने मरियम नवाज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की मुखालफत की और इस पर मरियम नवाज ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि ये तासुर जाए कि केस में ताख़ीर हो रही है। अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली और केस की समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। समाअत के बाद भी मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मेरी दरख्वास्त पूरा कच्चा छट्ठा खोल कर रख देगी, पता चल जाएगा कि केस क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन है। मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्ठा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। मुकदमे में अपील में जो इशू है वो तो एक तकाम पर मबनी एक चीज़ है, उस इशू को सेटल किया जाए जिसके बारे में मैं दरख्वास्त देना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बता रही, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी के लिए मैंने आज टाइम मांगा है। उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे ना बढ़ सकता है, ना बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने होंगी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। इसके अलावा मरियम नवाज ने वकील की जानिब से केस की पैरवी करने से मुआज़रत की वजह भी बताई। मेरा जो लॉयर हैं अमजद परवेज साहब, जिन्होंने शुरू से ही इस केस को कंटेस्ट किया है, जब से उनको कोविड हुआ है, उनको कमर की शदीद तकलीफ़ है और उनके लिए हफ्ते में 2 बार कम्यूट करना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे इस मुकदमे से अलहदा कर दें, क्योंकि मैं इतना कम्यूट नहीं कर सकता, तो मैं नहीं चाहता कि आपका केस सफ़र करे। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है आप ही कंटेस्ट करें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपकी सेहत बेहतर नहीं हो जाती, मैं अपने लिए कोई और काउंसिल अरेंज करूँगी। मगर हुकूमत यह समझती है कि मरियम नवाज जानबूझकर केस को लटका रही हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि क्या ड्रामा है। पहले 1 सितंबर को गुज़िश्ता समाअत में झूठ बोला कि वकील छुट्टियों पर है, हालांकि वही वकील 31 अगस्त को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुआ। आज उन्होंने अपने वकील को निकाल दिया। ताख़ीरी हरबे और अदालत को गुमराह करने से क्या हासिल होगा, अदालत को इन हरबों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि मैं मरियम नवाज को चैलेंज करता हूँ कि वो अदालत को कहें कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मरियम नवाज अब 3 साल बाद क्यों हकाइक सामने लाने का दावा कर रही हैं। एवनफील्ड वो केस है जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाया गया। 4 साल पहले 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और साथ ही अपने फैसले में नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। अदालत ने नैब को 6 हफ्तों में ये रेफरेंस दायर करने का कहा और अपने फैसले में लिखा कि नैब रेफरेंस दायर होने के बाद एहतसाब अदालत 6 माह में फैसला सुनाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नैब के केसेस की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज तैनात करने का हुक्म दिया और बाद में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस एजाजुल अहसन को मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया। फिर तकरीबन 1 साल के बाद इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड केस का फैसला सुनाया। 6 जुलाई 2018 को सामने आने वाले फैसले के मुताबिक नैब मुल्जिमान पर करप्शन और बददियानती साबित नहीं कर सका, इसलिए इस इल्ज़ाम से मुल्जिमान को बरी किया जाता है। मगर यह ज़रूर साबित हो गया है कि लंदन फ्लैट्स 90 की दहाई में शरीफ खानदान की मिल्कियत में रहे, इसलिए बारे सबूत मुल्जिमान पर है। वो ये साबित नहीं कर सके कि लंदन फ्लैट्स कैसे लिए गए। लंदन फ्लैट्स मुल्जिमान के ज़राए आमदनी के मुताबिक नहीं, इसलिए एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को आमदनी से ज़ायदा सासे रखने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद बामुशक्कत और नैब के साथ ताउन न करने के जुर्म में 1 साल कैद की भी सज़ा सुनाई। नवाज शरीफ पर 8 मिलियन पाउंड यानी 1 अरब 29 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि मरियम नवाज की तरफ से पेश की गई ट्रस्ट डीड जाली निकली और मरियम नवाज ने जुर्म के इर्तिकाब में नवाज शरीफ का साथ दिया। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को आमदनी से ज़ायदा सासे और गुमराह करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत और नैब के साथ ताउन न करने पर 1 साल कैद की भी सज़ा सुनाई।
इसके अलावा मरियम नवाज को 2 मिलियन पाउंड यानी 32 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि कैप्टन सफदर ने जुर्म के इर्तिकाब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मदद की, इसलिए उन्हें भी 1 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। अदालत ने लंदन के 4 फ्लैट्स को जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। इस फैसले के खिलाफ शरीफ खानदान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और फिर 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत के फैसले को मुअत्तल कर दिया और अपने तफसीली फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार पर इल्जाम था कि उन्होंने करप्शन, बददियानती और गैर कानूनी जराए से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हासिल किए, लेकिन इस्तगासा इस हवाले से सबूत ही पेश नहीं कर सका, जिस पर एहतसाब अदालत ने मुलजिम को इस इल्जाम से बरी कर दिया और नैब ने एहतसाब अदालत के इस बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले के मुताबिक एहतसाब अदालत के फैसले में नवाज शरीफ की आमदनी या फिर उन जराए का जिक्र ही नहीं किया गया। अदालत ने जब नैब के वकील से लंदन के फ्लैट की मालियत के हवाले से पूछा कि इस बारे में एहतसाब अदालत के फैसले में कोई दस्तावेज और कोई सबूत मौजूद है तो पेश किया जाए, तो नैब की तरफ से ऐसी कोई दस्तावेज और सबूत दिखाने के बजाय अदालत को यह कहा गया कि फ्लैट्स की वैल्यू का तयन गूगल से किया जा सकता है। नैब के जवाब से मुताल्लिक तफसीली फैसले में लिखा गया है कि तजर्बाकार और पेशा वराना सलाहियत के हामिल वकला से इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं थी और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक वक्त मांगने के बावजूद कोई दस्तावेजात पेश ही नहीं की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मरियम नवाज की सजा के हवाले से तफसीली फैसले में लिखा था कि उन्हें एवनफील्ड फ्लैट्स के हुसूल में नवाज शरीफ की मदद, मुआवनत और साजिश के इल्जाम में सजा दे दी गई, लेकिन एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में 1993 से 1996 के दौरान एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हासिल करने के लिए मरियम नवाज की तरफ से नवाज शरीफ की मुआवनत या साजिश से मुताल्लिक किसी सबूत का हवाला ही नहीं दिया, जबकि मरियम नवाज की तरफ से जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने के इल्जाम से मुताल्लिक तफसीली फैसले में लिखा गया कि इस मामले पर शवाहिद का मजीद जायजा लेने की जरूरत है और उसका जायजा एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत के मौके पर लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले के आखिर में कहा गया था कि हमारी बादियों नज़र में यह राय है कि एहतसाब अदालत के फैसले में मौजूद वाज़ेह खामियों और कमजोरियों के बाइस मुल्जिमान को दी गई सजा और जुर्म ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती। अदालत ने एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाएं मुअत्तल कर दी थी। फिर नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, मगर जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और मरियम नवाज ने अब 3 साल के बाद इस केस में नए हकाइक सामने लाने का दावा किया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद है। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, आज आप भी मरियम नवाज साहिबा के साथ मौजूद थे। बहुत ज़्यादा हक में फैसला था जो जमानत का फैसला था। केस के मेरिट्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठाए थे। आप मेरिट्स पर लड़े, जो हुकूमत कह रही है कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कराएं, वकील बदलना, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं ताकि फैसला आ जाए। बजाय इसके 3 साल बाद मरियम नवाज क्यों कह रही है वो नए हकाइक सामने लाना चाहती? देखें, एक तो नए हकाइक सामने लाना इसलिए ज़रूरी है, एक तो ये सारा पॉलिटिकल था जो आपने भी बैकग्राउंड दिया है, उसमें जगह जगह इतने गैप्स नज़र आते हैं, शुरू दिन से लेके डिस्क्वालिफिकेशन से लेके और जो भी सज़ाएं सुनाई गई। और ख़ास तौर पर जब से सबसे ज़्यादा जो मज़ाक़ बात है, और आपने कोर्ट के फ़ैसलों का रेफरेंस भी दिया कि एक तो पनामा जब शुरू हुआ था तो ना नवाज शरीफ का नाम था, नाम नहीं था उनका, ना मरियम नवाज का नाम था, उसमें उनका भी नाम नहीं था। पूरे 450 लोगों का जिनका नाम था, अगर हम ये क्वेश्चन आज पूछें कि वो बाकी 449 कहाँ गए, पाकिस्तान का कोई जुडिशल प्रोसेस है या नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सारा केस जो बनाया गया था ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया था। क्योंकि अगर सियासत से ताल्लुक़ ना होता तो फिर 449 दूसरे केसेस भी अदालत उतनी फुर्ती से, और हुकूमत वक्त जो इमरान खान साहब गए थे पनामा, वो भी उतनी उसको कंसर्न से आगे लेके जाते। लेकिन हमने देखा कि पिछले 4 साल में किसी ने कोई बात ही नहीं की। कोर्ट भी भूल गया, हाई कोर्ट भी भूल गए, सुप्रीम कोर्ट भी भूल गया, क्योंकि एक शख्स को उसकी सियासत की बुनियाद पर हटाना था और उसके लिए उसको हटा दिया गया, ना तो उसका नाम था। और आपने एक कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दिया कि शरीफ ख़ानदान की मलकियत थी। क्या सज़ाएं ख़ानदान के बेसिस पर होती हैं? क्या नवाज शरीफ उसके ओनर साबित हुए हैं? नहीं। क्या मरियम नवाज उसकी ओनर साबित हुई हैं? नहीं। क्या यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई चीज़ साबित हुई नवाज शरीफ के नाम से, मरियम नवाज के नाम से? नहीं।
और सजाएं उठा के दे दी 7-7, 8-8 साल। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज तो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं रही, कोई पब्लिक ऑफिस भी नहीं होल्ड किया, और उनको सजा वो सुनाई गई जो कि एक नैब ने वो सजा सुनाई कि ट्रस्ट डीड का क्या रिलेशनशिप थी दो प्राइवेट सिटीजन्स के दरमियान। हालांकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन दो प्राइवेट सिटीजन्स के दरमियान दोनों को कोई कंसर्न नहीं है, दोनों में से कोई कोर्ट नहीं गया कि जी मुझे शक है ये ट्रस्ट डीड सही नहीं है, और कोर्ट ने उठा के मरियम नवाज को 8 साल की जेल की सजा सुना दी गई। और फिर उसके बाद जितने लूप होल्स हैं, ये जितने लूप होल्स हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, हालांकि वो सजा मुअत्तल करने का फैसला है, उसमें तफसीली तौर पर बहुत सारे लूप होल्स की निशानदेही की गई है। बाकी जो लूप होल्स हैं उन्होंने कहा कि जब आगे समाअत होगी तो उसमें डिस्कस किया जाएगा, जिसमें ट्रस्ट डीड का मामला भी शामिल है। तो बजाय इसके 3 साल गुजरने के बाद जब मरियम नवाज साहिबा को यह मौका मिला है कि अब तो उनका केस अलग ट्रीट हो रहा है नवाज शरीफ साहब से कि इसको अब रोजाना की बुनियाद पर लड़ने की इस्तदा करें अदालत से और ये सारे के सारे मामला अदालत के सामने रखें। ये कहना कि जी मैं मजीद हकाइक सामने लाना, मजीद क्या नए हकाइक सामने लाने हैं, ये डिले कराना चाहती हैं वो समाअत को, जो हुकूमत का इल्ज़ाम है, अगर वरना रोजाना की बुनियाद पर करें, हकाइक तो वैसे ही सामने आ जाएंगे सारी प्रोसीडिंग्स में जो भी वो सामने लाना चाहती हैं। शाहजेब, पाकिस्तान की तारीख में 70 साल से ज़्यादा तारीख में मेरा नहीं ख्याल है कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ से ज़्यादा किसी ने कोर्ट कचहरी को भुगता हो। जितने अपीयरेंसेस, इवन जब वो 2017-18 में जब शुरू हुआ है और जब नैब रेफरेंस फाइल करने के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको याद होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुबह को लाहौर से आते थे, यहाँ से अटेंड करते थे कोर्ट, और फिर उसके बाद बहावलपुर या कोयटा या कहीं और जाके जलसे करते थे। मैं नहीं कह, कोई पाकिस्तान में ये क्लेम नहीं कर सकता कि अभी 1 तारीख को केस लगा था, मरियम नवाज आई थी, अभी 8 तारीख को आज फिर केस लगा मरियम नवाज। all she's asking is 1 month। तो मेरा ख्याल है कोई ये इल्जाम, और खासतौर पर अदालत से उन्होंने अगर इल्जाम लगा रहे, नहीं मैं अदालत से उन्होंने वक्त मांगा, अदालत तो उन्हें वक्त दे रही है, मगर मैं जानना ये चाह रहा हूं कि मरियम नवाज के लिए ज्यादा सूटेबल ये क्यों नहीं है कि वो अदालत से ये इस्तदा करे कि इसकी समाअत आप रोजाना की बुनियादों पर करें, जब उनके पास फैसले की मुअत्तली का फैसला मौजूद है जो जिसमें मेरिट्स पर सवाल उठाए गए थे। इसलिए नहीं समझ में आ रहा, जिसकी वजह से हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि आप डिले करना चाहते हैं। वरना देखें ना, अब आप अदालत को क्या ये प्ली दे सकती हैं वो कि 449 के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, मेरे खिलाफ हुआ। इस पर तो अदालत ये तो कोई मेरिट पर आर्गुमेंट नहीं है कि अदालत कहेंगी कि जी ठीक है, क्योंकि आपके अकेले के खिलाफ हुआ, 449 के खिलाफ नहीं हुआ, इसलिए आपकी सजा मुअत्तल की जाती है। केस तो आपको मेरिट पर ही लड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं ये तो नहीं, हम तो ये नहीं, जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल एक केस है, और जाहिर है पॉलिटिक्स तो बात होती है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि जी पॉलिटिक्स की बात ही ना करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अल्फाज इस्तेमाल किए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट हुम, ऑपोजिशन लीडर्स, और उन ऑपोजिशन लीडर में सरे फहरिस्त जो हैं वो नवाज शरीफ हैं और उसके बाद मरियम नवाज है। मरियम नवाज ने तो पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया। तो हम जो नए, जो मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, 1 महीने के बाद जब हम लेके जाएंगे, शवाहिद लेके जाएंगे, जो भी केस लेके जाएंगे उसकी लीगल मेरिट के ही बेसिस पर लेके जाएंगे। लेकिन आप अगर ये कहें कि हम पॉलिटिक्स डिस्कस ना करें, बिल्कुल पॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे, लीगल मामला तो पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, लीगल मामला तो डिस्कस कर रहे हैं ना, या फिर मुहरकात पे आप बात करना चाहती हैं वो अदालत के सामने, लीगल मामला तो हो ही रहे डिस्कस, क्या वो मुहरकात पे बात करना चाहती हैं कि कैसे मॉनिटरिंग जज लगा, किस तरीके से मामला हुए, उसको वो मुहरकात वो अदालत के सामने रखना चाहती हैं? जी बिल्कुल रखना चाहती हैं, बिकॉज हमारी नज़र में पहले दिन से डिस्क्वालिफिकेशन, पनामा का केस था, और डिस्क्वालिफिकेशन एक बिल्कुल डिफरेंट केस पर एसेट डिक्लेरेशन ना करने पर होगी जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं हो सकती थी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये बातें मीडिया पर तो, फिर उसके बाद नैब को, तो ये बातें मीडिया पर तो करते रहते, आप 3 साल बाद अब अदालत को क्यों बतानी है? पहले क्यों नहीं बताई? पहले क्यों नहीं ख्याल आया? मेरा ख्याल है इतना इंपॉर्टेंट केस है कि अगर हम समझते हैं और हमारे वकला समझते हैं और मरियम नवाज या नवाज शरीफ समझते हैं कि इसमें नए हकाइक लाना ज़रूरी है, और हमको 6 महीने की तो डिले मांग नहीं रहे, हम 1 महीने की डिले मांग रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अदालत हर हफ्ते के बाद बुलाती थी। ऑल वी आर आस्किंग इज़ 2 या 3 हफ्ते की फर्दर डिले। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है हुकूमत का तो कोई हक ही नहीं पहुँचता। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान ने, मैं एक सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ, 50 नोटिस गए थे कोर्ट के, एक दफ़ा भी नहीं हाजिर हुए थे। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों नहीं हाजिर होते हैं, क्यों नहीं चलाते रोज़ाना की बुनियाद पर? अगर जो हमारे से डिमांड करते हैं, और वो भी मरियम नवाज से डिमांड कर रहे हैं कि जी वो डिले करने की कोशिश कर रही है, 1 महीने की डिले मांगी है। मेरा ख्याल है पिछले 3-4 साल में जितनी अपीयरेंसेस मरियम नवाज ने दिए विदाउट बिंग पब्लिक ऑफिस होल्डर, कभी भी कोई करप्शन नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई टैक्स अवेजन नहीं है, कुछ
नया नहीं है उनके पास जो वो अदालत के सामने रखना चाहती हैं, जो पुराने मामला। तो आपके साथ तो नहीं बैठ के नहीं, जिस तरह मरियम नवाज ने आज प्रेस से बात करते हुए भी ये कहा था कि वो जो शवाहिद हैं वो जब लेके आएंगी वो प्रिपेयर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है अभी तो नहीं हम उसको सामने रख सकते मीडिया के सामने, जो भी होंगे वो 1 महीने के बाद आप लोग भी देख लेंगे और कोर्ट भी देख लेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़बीर साहब की गुफ्तगू आपने